नमस्कार सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। पहले उरी, बाद में बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सिचुएशन बदली है, ये इसको देखते हुए आज की चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। लगातार 3 ऐसे बड़े-बड़े बयान आए हैं, जिससे मन में एक विचार आता है, सवाल उठता है कि क्या फिर से अभी ऑपरेशन सिंदूर जो थोड़ी दिन के लिए स्थगित कर दिया है, वो शुरू होने वाला है। वैसे तो न्यूज़ चैनल्स में ये बराबर से आ रहा है कि ऑपरेशन 2 शुरू होने वाला है, शुरू होने वाला है। पाकिस्तान क्या करने वाला है, क्या कर रहा है, इसके ऊपर ज़रूर भारत सरकार ध्यान रख रही होगी। लेकिन अ, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया सर क्रिक को लेकर भी। साथ-साथ बाद में आए आर्मी चीफ का स्टेटमेंट, बाद में एयर चीफ का स्टेटमेंट। तो इसके क्या मायने हैं? आइए हम सुनते हैं और जानते हैं हमारे विशेष अतिथि कर्नल सिद्धार्थ राजगुरु। सर आपका स्वागत है। थैंक यू मैडम। सर एकदम अचानक से राजनाथ सिंह का दशहरे के दिन जब शस्त्र पूजा हो रही थी, तब ये स्टेटमेंट आया कि कराची के लिए रास्ता सर क्रिक से जाता है। हाँ, एक्चुअली क्या है, आर्म फोर्सेस में और बीएसएफ में, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस में दशहरे के दिन बहुत बड़ी बहुत धूमधाम से शस्त्र पूजा होता है वो। और बहुत इम्पोर्टेंट एक इवेंट है वो। दशहरे के दिन हर यूनिट में शस्त्र पूजा होता है। हाँ चलो, मैं नहीं, अभी सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सरक्रिक है क्या और कहाँ पर है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को यही नहीं पता सरक्रिक करके कोई जगह भी है हमारे देश में। यस। क्या था ये सब, इन वन लाइन, ये सारे की सारे जो है ना अनरिजॉल्व्ड डिस्प्यूट्स है डेटिंग बैक टू द ब्रिटिश एरा। यस। ठीक है, तो ये ब्रिटिश टाइम में ये पूरा बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर आया करता था। ठीक है, तो 47 में जब हमको इंडिपेंडेंस मिला तो गुजरात तो एज इट इज इंडिया के साथ आ गया, और ये जो सिंध है ये चला गया पाकिस्तान के ओके। साइड में। ठीक है ना, तो गुजरात और सिंध को जो सेपरेट करने वाला है, जैसे आपको पता है वेस्टर्न मोस्ट मतलब कि एक कच्छ एक एरिया है गुजरात में, और वहां पे रण है। रण ऑफ राइट। कच्छ इज बेसिकली ए वाइट सॉल्ट डेजर्ट। डेजर्ट। ठीक है, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द थार, बट बेसिकली इट इज अ वाइट सॉल्ट डेजर्ट। द वेस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ रण इज नोन एज सर क्रीक। पहले जमाने में हम इसको बनगंगा करके बुलाते थे। तो बनगंगा हमारे जो है बहुत पुरानी जो प्राचीन नाम है, इसका नाम है बनगंगा। लेकिन क्या है, अभी ब्रिटिश आ गए तो इसका नाम सर क्रिक प्रोबेबली कोई ब्रिटिश रिसर्चर रहा होगा, उसका नाम कुछ रहा होगा तो उसके नाम के आगे ये लगा दिया है। ठीक है ना, तो बेसिकली सर क्रिक इज दैट पोर्शन। ये तकरीबन 100 किलोमीटर है। एक टू बी प्रिसाइज इट इज 96 किलोमीटर्स। मतलब जो क्रिक क्या ओके। होता है ना मैडम, क्रिक इज बेसिकली रिवर एस्चुरी। ठीक है ना, तो राइट। वो रिवर जो है, जो एस्चुरी, और एस्चुरी के बाद में फिर ये आउटफ्लो होता है अरेबियन सी में। ठीक है ना, तो राइट। सर क्रीक ये 96 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, इट इज बेसिकली फ्रॉम द माउथ ऑफ द क्रिक टू द टॉप ऑफ द क्रिक। ठीक है ना, माउथ यस। टू टॉप ऑफ सर क्रिक 100 किलोमीटर आप मान के चलिए। इट इज बेसिकली पूरा मार्शी लैंड है। यू कैन नॉट स्टे देयर, इट इज पूरा मार्शी लैंड है, फुल ऑफ पॉइजनस स्नेक्स, बिच्छू, सांप। ठीक है, ये बहुत खतरनाक जगह है। और हमारे जो बहादुर बीएसएफ के जो जवान हैं, वो वहाँ पे बोट्स में पेट्रोलिंग करते हैं। अच्छा, अभी ये सर क्रीक का क्या है, ये अनरिजॉल्व डिस्प्यूट है। ये बहुत पहले से, मतलब इंडिपेंडेंस से ही ये अनरिजॉल्व डिस्प्यूट है। तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि भाई आधा हमारा आधा तुम्हारा। पाकिस्तान बोलता है नहीं पूरा हमारा, वो तो हम कभी एक्सेप्ट करेंगे नहीं। ठीक है, तो सर राइट। क्रिक बेसिकली आप मोटा मोटा ये बोल सकते हो, सर क्रिक इज दैट एरिया विच सेपरेट्स गुजरात फ्रॉम सिंध, यानी इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। या। गुजरात यानी इंडिया, सिंध यानी पाकिस्तान। सर क्रिक इज द वेस्टर्न मोस्ट पोर्शन ऑफ द रन। जो रण का जो वेस्टर्न राइट। मोस्ट पोर्शन है, उसको सर क्रिक बोलते हैं। एंड दैट इज द इंटरनेशनल बाउंड्री आईबी बिटवीन इंडिया। इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है ना, तो ये मोटा मोटा ये बेसिकली ये सर क्रिक है ये। अच्छा, अभी
यू शुड एनालाइज मैडम कि ये ऐसी स्टेटमेंट्स हमारी तरफ से क्यों आ रहे हैं। देखिए राइट। पाकिस्तान जो है ना, वो राजनाथ सिंह जी ने बोला पाकिस्तान ने कुछ किया होगा वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑल्दो उनके पास पैसा नहीं है अपने खुद के लोगों को मतलब कि खाना खिलाने का पैसा तो है नहीं। बट जहां तक फौज की बात आ जाती है, वो पता नहीं कहाँ से उनको पैसे मिल जाते हैं, ठीक है ना, इधर उधर से पैसे मिल जाते हैं सारे। ये जो आईएमएफ वर्ल्ड बैंक वगैरह सब कुछ है, ये सारे जो लोन्स देते हैं पाकिस्तान को, अल्टीमेटली इट गोज इनटू फंडिंग दी पाकिस्तान आर्मी और, ठीक है ना। तो यस। अभी क्या है, सर ट्रिक तो मैंने बता दिया। अभी मोटा मोटा आपको ये एनालाइज करना है कि ये स्टेटमेंट्स हमारी तरफ से क्यों आ रहे हैं। वो इसलिए आ रहे हैं, हम्म। देखिए मैडम हर चीज का ना एक बैकग्राउंड होता है, ठीक है। एंड राइट। दिस इज कॉल्ड इंटरनेशनल पोस्चरिंग, ठीक है। इसको यस। इंटरनेशनल पोस्चरिंग बोलते हैं, इसको इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक पोस्चरिंग बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखिए अभी अमेरिका में एक प्रेसिडेंट बैठे हैं ट्रम्प साहब, इनका नाम है डोनाल्ड जे ट्रम्प, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या किया, ये पिछले काफी दिनों से ये पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है उनके बड़े खास दोस्त बन गए हैं। अभी राइट। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के भी खास दोस्त बन गए हैं। उनको अपने घर में यानी व्हाइट हाउस में बुलाया उन्होंने, खाना खुना खिलाया, चाय चू पिलाया। एंड अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हैं वो, एक तो पुट टू पुट प्रेशर ऑन इंडिया, क्योंकि हम ट्रेड डील जो है उनके साथ अभी तक हमने साइन किया है नहीं, ठीक है। एंड राइट। उन्होंने जो टोटल 50% टैरिफ जो लगाया था, देखिए एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। यू राइट। कैनॉट सी, यू कैनॉट व्यू एनीथिंग इन आइसोलेशन। आजकल मैडम एवरीथिंग, ट्रेड इज कनेक्टेड विथ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इज कनेक्टेड विथ इकोनॉमिक्स, both are connected with the military aspect, and everything is to do with international diplomacy and posturing. तो एवरीथिंग इज राइट। कनेक्टेड, इसलिए मैं आपको बार बार ये जो है ना, हर मतलब कि पॉडकास्ट में आपको ये बताता रहता हूँ आपके दर्शकों को कि एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। तो अभी क्या है, हमने ट्रेड डील साइन नहीं किया, तो पुट प्रेशर ऑन इंडिया, दैट इज वन ऑफ द रीजन टू पुट प्रेशर ऑन दी, देयर आर मेनी अदर रीजन आल्सो टू पुट प्रेशर ऑन इंडिया। ट्रम्प साहब ने जो है पाक आर्मी चीफ को बुला लिया, पाक प्राइम मिनिस्टर को बुला लिया, और कुछ रेयर अर्थ के बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान इज अ वेरी रिच प्रोविंस, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, इट इज गॉट वेरी ह्यूज रिजर्व्स ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस, इट्स अ वेरी यस। बहुत यस। रिच प्रोविंस है बलूचिस्तान। And it has been underdeveloped, and it has been discriminated by the Pakistan government, the region also and the population also. तो इसमें क्या हुआ कि इनको बुला लिया ट्रम्प साहब ने, इन दोनों को खातिरदारी वगैरह की, खाना चाय पानी नाश्ता वगैरह सब कुछ खिलाया। उसके बाद में बोला कि भाई हम बलूचिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे वो, तो वो उनके बस का है नहीं अभी। हम्म। दे कैनॉट राइट। अफोर्ड टू एंटर बलूचिस्तान बिकॉज चाइना इज ऑलरेडी सिटिंग देयर, ठीक है ना। चाइना का जो हम्म। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, चाइना हैज इन्वेस्टेड 60 बिलियन इन पाकिस्तान। वो चुप नहीं बैठेगा, वो राइट। चाइना अमेरिका को बलूचिस्तान में घुसने ही नहीं देगा, क्योंकि द एंटायर हाईवे फ्रॉम काराकोरम टू ग्वादर पोर्ट इज इन बलूचिस्तान प्रोविंस, ठीक है ना। एंड यस। चाइना वांट्स द ग्वादर पोर्ट बिकॉज इट दैट इज द ओनली आउटलेट विच चाइना हैज गॉट टू द अरेबियन सी। तो वो ट्रम्प साहब चाहे कुछ भी बोले, वो चाइना वो अमेरिका को बलूचिस्तान में घुसने नहीं देगा। बट एनीवे, दीज आर ऑल पॉस्चरिंग, जैसे मैंने बोला ना, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में जो आप बोलते हो जरूरी नहीं है कि आपको करना है, आपको सिर्फ करना है। बोलना है यस। किसी दूसरे तीसरे चौथे बंदे को सुनने के लिए, ठीक है। और यस। वहां पे खलबली मचे कि भाई इस बंदे ने क्या बोल दिया। अच्छा, तो ये मैं आपको बैकग्राउंड बताया। तो ट्रम्प साहब ने बुला के, अच्छा तो अभी हुआ क्या कि पाकिस्तान पीएम और आर्मी चीफ इनकी सीना जो है चौड़ा हो गया कि भाई देखो यूएस प्रेसिडेंट हमको बुला रहा है, इंडिया के बुला आर्मी चीफ को रहे। नहीं यस। बुलाया, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को नहीं बुलाया। अब वो बेवकूफ नहीं जानते कि इंडिया का आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर जाएगा भी नहीं, जाएंगे भी नहीं, ठीक यस। है ना, उनके पास बहुत सारे काम है, ठीक है ना। तो इनके पास कोई काम ही नहीं है, पाकिस्तान पीएम के पास कोई काम ही नहीं है, और आर्मी चीफ के पास भी कोई काम नहीं है, तो ये दोनों चले गए वहां पे। अच्छा, तो अभी क्या है, तो इनका इन दोनों का जो पाकिस्तान पीएम और आर्मी चीफ का सीना थोड़ा चौड़ा हो गया। इन्होंने क्या है, अभी इनको लगने लगा कि भाई अमेरिका हमारे साइड में है, तो इन्होंने जो है इधर उधर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छुटपुट छुटपुट करना शुरू कर दिया,
ठीक है? अभी जम्मू कश्मीर में तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएँगे, क्योंकि यस। हमारी जो विजिल है, वो बहुत स्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर में। इनको पता लग गया कि भाई एक पहलगाम हुआ था और इनके ऊपर जो हमने ऑपरेशन सिंदूर का जो धमाका ब्लास्ट किया है ना, अभी आपने पढ़ा होगा शायद, हमारे आर्मी सॉरी एयर चीफ ने भी बोला कि हमने इनके तकरीबन 10-12 प्लेन उड़ा दिए। मैडम एक प्लेन ये मतलब काफ़ी महँगा आता है। ये ऐसा कुछ मतलब कि राइट। कोई 5, 10, 50 करोड़ की बात नहीं है। बहुत महँगे आते हैं ये प्लेन्स, ठीक है? और उसके ऊपर इनका जो टेक्निकल नो हाउ है, इनका जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह, इट्स अ वेरी मतलब कि इसका लॉजिस्टिक चेन भी बड़ा बहुत लंबा-चौड़ा होता है। तो महँगा होता हमने है। यस। एयर चीफ ने बोला हमने इनके 10-12 प्लेन्स उड़ा दिए। तो कै और हमने इतने सारे रनवेज़ उड़ा दिए, इनके इतने टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ा दिया, इनके टेररिस्ट हेडक्वार्टर्स उड़ा दिए, बहुत कुछ कर दिया। तो जम्मू कश्मीर में तो ये कुछ करेंगे नहीं और कहाँ कर सकते? ये सिर्फ़ हमारे वेस्टर्न बॉर्डर में है, ठीक है ना? राजस्थान में आईबी पूरा फेंस्ड है, ठीक है ना? और ये गुजरात में ये एक पोर्शन है, जो सर क्रीक का जो पोर्शन है, जिसमें कि बिकॉज़ ऑफ द नेचर ऑफ द एरिया, जैसे मैंने बोला ना पूरा हुँ। मार्शी फार्मलैंड्स है वो मतलब कि यस। वहाँ पे पेट्रोलिंग भी बहुत मुश्किल है। तो यही एक इलाका है छोटा-सा, जहाँ पे वो उस तरफ कुछ छुट-पुट कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, बट हमने देखिए पाकिस्तान ने जो किया नहीं किया, हमने हमारी इंटेलिजेंस इतनी अच्छी है, हमने वो इंटेलिजेंस एक्वायर किया। तभी तो राजनाथ सिंह जी जब गए थे, उन्होंने स्पेसिफिकली वो कच्छ में गए। भाई हुँ, दशहरा हुँ। के दिन वो कहीं और भी तो जा सकते थे ना। देखिए, हर चीज़ यस। की ना एक पहलू होती है, एक इम्पोर्टेंस होता है। राजनाथ सिंह जी जो है हमारे जो रक्षा मंत्री हैं, रक्षा मंत्री जी जो है वो सिर्फ़ कच्छ में गए। मतलब उस दिन, विजयदशमी के दिन वो कच्छ में गए और वहाँ पे फ़ौज और बीएसएफ के साथ में उन्होंने शस्त्र पूजा में हिस्सा लिया और वहीं से यस। उन्होंने वो स्टेटमेंट जारी किया। तो इस ये जो है ये जो भी पाकिस्तान सोच रहा था अभी दोबारा ठंडा पड़ जाएगा वो, बिल्कुल ठंडा पड़ जाएगा। क्योंकि हमारी जो यस। टाइमिंग है, हमारा जो लोकेशन है और हमारे जो स्टेटमेंट्स है, वो इतने क्लैरिटी के साथ में हम लोग करते हैं ना कि जो भी उनका खेल होगा, जैसे मैंने बोला, उन्होंने सोचा कि भाई अमेरिका तो अब हमारे साथ आ गया है, तो हम कुछ भी थोड़ा-बहुत इधर कर सकते हैं, वो भारत जो है कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन उन्होंने कुछ करने की कोशिश की और हमने उसका जवाब दे दिया। रक्षा मंत्री जी गए वहाँ पे यस। और बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दे दिया। तो बेसिकली क्या है मैडम यही है, इसमें कुछ होने वाला है नहीं। ये दीज़ आर ऑल इंटरनेशनल पोस्चरिंग्स एंड ये सब इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का एक खेल है। ठीक है? अच्छा, राइट। अमेरिका को भी पता है कि उसको पाकिस्तान के साथ साइड करके कुछ मिलने वाला है नहीं। ये दीज़ आर ऑल ये अब देखिए अभी 4 दिन के बाद में तू कौन मैं खामखा बोल देगा अमेरिका। भाई तुम कौन हो? यस, 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 बोल देगा तुम कौन, क्योंकि यस, एक बार जब इंडिया के साथ में ट्रेड डील साइन हो जाता है, अमेरिका बोलेगा पाकिस्तान का भाई तू कौन? मैं तो जानता नहीं तुमको। यस। राइट। क्योंकि ये जैसे मैंने आपके पहले भी एक पॉडकास्ट में बोला था, अमेरिका ना तो किसी का दोस्त है, ना किसी का दुश्मन है। इट इज़ अ टोटली अ सेल्फ सेंटर्ड कंट्री। इसीलिए दे आर एज़ ऑफ टुडे द ग्लोबल सुपर पावर। न वो ना तो राइट। किसी का दोस्त है, ना अच्छा हम इसको बहुत भली-भाँति परख चुके हैं। हम इसको बहुत राइट। अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। इसीलिए जो है वो ट्रम्प इतना बोलता है कि भाई इतने कम से कम 50 बार बोल चुका होगा कि भाई मैंने ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान भारत और पाकिस्तान के बीच में मैंने लड़ाई मीडिएशन लाया था। हमने कोई जवाब दिया क्या उसको? नहीं। क्योंकि हमको देखिए क्या होता है ना मैडम, कभी-कभार आपको चुप बैठना चाहिए। क्योंकि यदि आप जवाब देते हो, आप दूसरा जो है, दूसरे की स्टेटमेंट को आप ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो। हमने राइट। जवाब ना तभी तो ये बौखला हुआ है ट्रम्प साहब। ट्रम्प साहब बहुत ज़्यादा बौखला गया है, क्यों? क्योंकि हम वो बोलता रहता है कि भाई मैंने मीडिएशन किया, हम कोई जवाब ही नहीं देते। ठीक है, राइट। पाकिस्तान ने तो उसको नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट कर दिया। अब वो बात अलग है, पाकिस्तान की कोई सुनता नहीं है, उसकी खुद की आवाम नहीं सुनती, दूसरे लोग क्या सुनेंगे? ठीक है? तो राइट। इसमें क्या है ना, कभी-कभार इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में आपको चुप बैठना चाहिए, कुछ नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि आप कुछ रिएक्शन करोगे,
तो यू आर गिविंग द अदर साइड वैल्यू विच दे डू नॉट डिजर्व। ठीक राइट है ना? सर, तो राइट। ये बेसिकली ये मैडम, इसका ज्यादा कुछ मतलब कि पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें। ये बहुत क्लियर कट है। वो ठीक है, वो उन्होंने सोचा कि भाई हम कुछ कर सकते हैं अभी। वो राजनाथ सिंह की एक स्टेटमेंट से, उसके बाद आर्मी चीफ ने भी दिया, एयर चीफ ने भी दिया, वो पूरा नकारा हो गया। वो बिल्कुल फ्लैट होके वो गिर चुके दोबारा। तो यही बात है। यस सर। तो सर कंक्लूजन में तो सर यही कहेंगे कि ये एक तरह से कूटनीति चल रही है थ्रू वर्ड्स एंड थ्रू थ्रू द स्टेटमेंट्स टू शो द वर्ल्ड या पर्टिकुलरली पाकिस्तान को कि हम तैयार बैठे हुए हैं। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। ये दीज आर ऑल, देखिए जैसे मैंने बोला ना, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। आप जो यस, है, कोई भी एक सिचुएशन को आज की दुनिया में यू कैनॉट व्यू इट फ्रॉम एन आइसोलेशनिस्ट स्टैंड पॉइंट। आप नहीं देख सकते उसको। Everything is, राइट, trade is connected with society. Both are connected with politics. If all three are connected with military projection of military power, and everything is connected to international diplomacy. ये they are all interconnected. तो इसमें क्या है, जैसे दुनिया के एक प्रांत में कहीं कुछ होता है तो दुनिया के दूसरे प्रांत में उसका असर पड़ता है। तो इट इज ऑल इंटरकनेक्टेड, एंड ये इसमें कुछ नहीं है। इट इज जस्ट पॉस्चरिंग। जैसे मैंने बोला, पाकिस्तान ने सोचा कि भाई ट्रम्प साहब अभी हमारे पास आ गए हैं, हमारे साथ में हैं, तो हम कुछ कर लेते हैं, कुछ स्टेटमेंट दे देते हैं, कुछ दिखा देते हैं भारत को। तो उन्होंने कुछ करने की कोशिश की होगी, तो हमने उसका स्टेटमेंट से ही उसका जवाब दे दिया। अब बैठ गए वो ठंडा। तो इसमें बेसिकली होने वाला कुछ नहीं है। और ये दिस इज ऑल ट्राइंग टू पोस्चर। अच्छा, इसमें एक्चुअल खेल यूएस का है। यूएस यस, इज ट्राइंग टू प्ले द गेम ऑफ गेटिंग इंडिया टू साइन ऑन द इंडिया यूएस ट्रेड डील। अच्छा, हम वो बहुत भली भांति समझ चुके हैं, परख चुके हैं। तो हम तभी साइन करेंगे जब हमारे मतलब कि इंटरेस्ट पे होगा। जब हमारे जो यस, ऑल आवर interests आर व्हेन दे आर वेल टेकन केयर ऑफ, ओनली देन वी विल साइन द डील। तो ठीक है मैडम, ये सब चलता रहता है। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ मतलब कि ज़्यादा कुछ सोचने की या परेशान होने की दिक्कत नहीं है। इसमें सिर्फ ये सब चलता रहेगा, थोड़ा बहुत छुटपुट होता रहेगा। हाँ, प्रोवोकेशन, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, यदि पाकिस्तान कोई दूसरी टेररिस्ट अटैक करने की जरूरत करता है, या फिर एलसी के ऊपर लगातार फायरिंग करने की कोशिश करता है, या फिर कोई टेररिस्ट ग्रुप्स को इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करता है, या फिर जैसे कोई प्लेन हाईजैक वगैरह, दीज आर ऑल मेजर प्रोवोकेटिव एक्ट्स जो भारत टॉलरेट बिल्कुल नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं करेगा। राइट, एंड ऑन पेपर तो ऑपरेशन सिंदूर अभी तक बंद तो हुआ है नहीं, वो तो चल ही रहा है। तो यदि ऐसी कोई पाकिस्तान जुर्रत करता है, तो हम जो ऑपरेशन सिंदूर के फेज 1 में जो हमने उनकी तबाही मचाई थी, उससे तकरीबन 10 गुना ज़्यादा जो है उनको यदि वो कुछ करते हैं तो अब की बार होने वाला है उनके खिलाफ। तो यस, अदर देन दैट, ये सब ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ देर इज नथिंग मच टू रीड इनटू इट। यस। सो सर टू कंक्लूड हियर यही बोलेंगे कि अगर पाकिस्तान फिर से कुछ करता है हरकत, तो जैसे कि इन लोगों के स्टेटमेंट आए कि इतिहास भी बदल जाएगा और भूगोल भी बदल जाएगा, ये भी एक स्टेटमेंट आया था। तो ये जरूर होगा और ये पाकिस्तान को जरूर याद रखना चाहिए। एनीवे सर, आपका मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने समय निकालकर हमारे साथ इस बात पर चर्चा की और लोगों के मन में जो है कि क्या फिर से होगा, शुरू होगा ऑपरेशन सिंदूर, वो शुरू नहीं, वो जारी है। बस अगर एक गलती पाकिस्तान करेगा तो जैसे कि कहा, इतिहास भूगोल बदल जाएगा। सो थैंक यू सर वेरी मच, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। और सभी दर्शकों को कहना चाहेंगे कि आज का वीडियो जरूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके थैंक यू मैडम, सर, थैंक जय यू। हिंद सर।